ये वीडियो बिहार चुनाव और उसके नेताओं की असलियत उजागर करती है। बिहार चुनाव संपन्न हुआ और अब है वोटिंग की गिनती की बारी। किसी ने कहा कि हम सभी को नौकरियां देंगे, तो किसी ने गायकों को उतारा, किसी ने एक्टरों को उतारा, किसी ने पैसे बंटवाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, अलग अलग हथकंडे अपनाए वोट पाने के लिए। लेकिन एक बात कहूं बिहार के लोगों, प्लीज बुरा मत मानना, ये जो पूरे देश में कैंपेन चलता है ना कि बिहारी है, बिहार से है, गंवार होगा, अकल नहीं होगी, ये इन सब की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। ये आप लोगों की वजह से ही पूरे देश में ये कैंपेन आज के समय चलता है। एक ऐसा राज्य जो देश का सबसे संपन्न और शिक्षा में सबसे बेहतर राज्य होना चाहिए था, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि पूरे देश में वहां के लोगों को ये कहकर चढ़ाया जाता है कि ये बिहारी है, गंवार होगा। आइए शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को जो जुड़ी हुई है बिहार से। अगर आप बिहार से हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसका पार्ट 2 भी हम जल्द ही लाएं। देखो यार, ये बड़े बड़े दावे करना कि हम सभी को नौकरियां देंगे। जब सरकार बनेगी तो तेजस्वी की गारंटी है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। कैसा लगा मेरा मजाक? बिहार में विकास करवाएंगे, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस को उतारना, आपके गायकों को उतारना, ये सभी वादे अब झूठे हो चुके हैं। आप इन सब छलावों में आ जाते हैं और इसी वजह से बिहार आज 2025 के समय में भी 2002 वाले एरा में जी रहा है। और इसके जिम्मेदार बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हैं। जब आपके देश में चुनाव आता है, आपके राज्य में चुनाव आता है, तो आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि किस राजनेता ने, किस पार्टी ने यह कहा कि हम बिहार में शिक्षा, इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े एम्स बनवाएंगे। क्योंकि किसी राज्य का विकास इसी पर निर्भर करता है कि आपके राज्य में लोगों की शिक्षा कैसी है, आपके राज्य में इंडस्ट्रीज कैसी हैं ताकि पलायन उससे ज्यादा ना हो, आपके राज्य में इलाज की क्या स्थिति है, क्या आपके राज्य में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। आपको इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सभी बातों पर कि हमारे फेवरेट एक्टर्स को उतारा है, कोई हमें नौकरी देने की बात कर रहा है, कोई हमारे विकास की बात कर रहा है। ये सब छलावे हैं जो शुरू से लेके अभी तक चले आ रहे हैं और आपका बिहार इनमें फंस के वहीं का वहीं है। ये जो फ्रीबीज है ना, ये हमारे देश की, हमारे राज्यों के लोगों की एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के मन को, दिमाग को और हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। और नेताओं के काम इससे बड़े आसान हो जाते हैं बिहार जैसे राज्यों में। कुछ नेता तो आपके राज्य में ऐसे हैं जो 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन क्या आपके राज्य की स्थिति सुधरी? क्या आपने सुधारनी चाहिए? इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। मतलब यार, आप लोग कितने भोले हो। नेता आते हैं हर 5 साल में, आपको वही चूरन पकड़ा रहे हैं और आसानी से ले भी लेते हैं और इनका काम हो जाता है। चुनाव जीतने के बाद आपको बड़ी आसानी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मतलब गंवारपन की हद होती है। मुझे माफ कीजिएगा, आप बिहारियों को बुरा लगेगा, लेकिन आपका बिहार आपकी वजह से ही अभी तक जस का तस पड़ा हुआ है। ना कोई विकास है, ना कोई अच्छे एम्स है, ना ही अच्छा इंडस्ट्रीज है। पूरे देश में बिहार के लोग पलायन करके जाते हैं काम करने के लिए। इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। सच बताऊं तो इलेक्शन अब हो चुका है, एग्जिट पोल भी आ गई हैं और एग्जिट पोल किधर जा रही हैं ये भी आप जानते हैं, आप सभी ने देख ही लिया होगा। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बार बिहार की स्थिति बदलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार के लिए सुधर जाइए 2030 में जब